दोस्तों 41,300 का सी बाय कर लिया है हमने, एक कॉल की पोजीशन बना ली है। अब क्यों बनाई है? कंसोलिडेशन मार्केट में आप कैसे पैसा बना सकते हैं? 5 से 10% बड़े आराम से आप कंसोलिडेट मार्केट में भी निकाल सकते हैं। और अगर ट्रेंडिंग मार्केट हुई तो उसमें आप 100% भी 127 से 150% भी आपको रिटर्न मिलता है। तो कंप्लीट वीडियो को देखते रहिए, ध्यान से आपको बताते हैं कि ये पोजीशन क्यों बनाई है और आपके सामने लाइव दिखाएंगे कि इसमें प्रॉफिट कहाँ पर बुक करना है, कब एग्जिट करना होता है, कब एंट्री। अधिकतर लोगों की एंट्री गलत होती है, तो आपकी एंट्री गलत नहीं होगी अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लोगे। अब देखिए थोड़ा सा लॉस दिखा रहा है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहाँ पे स्टॉप लॉस रखा हुआ है, छोटा सा स्टॉप लॉस रखा हुआ है हमने, सब कुछ आपको पता लगेगा। प्राइस कहाँ जाएगा, कहाँ पर आपका एसल होना चाहिए, कितना टारगेट जा सकता है, टारगेट में बड़ा प्रॉफिट कैसे बुक करना है। लाइव चल रहा है ट्रेड। अब लाइव पहले आपको चार्ट पर लेकर चलता हूँ, ट्रेड के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, तब तक इसको चलने दीजिए। एसल हम आपको बता देंगे, वहीं पर समझा देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे, चार्ट पर देखते रहते हैं। दोस्तों ये आप चार्ट पर देख रहे हैं, ये देख लीजिए, यहाँ पर हमने एंट्री ली है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का जो है सपोर्ट मिल रहा है। ये नीचे से ट्रेंड लाइन जो लगाई हुई है इसका सपोर्ट मिल रहा है और यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी कैंडल पर हमने एंट्री ली। आपको ऑप्शन का चार्ट दिखाते हैं, 41,300 का सी है। ये देखिए यहाँ पर एक हैमर टाइप की कैंडल बनी और नीचे हमने उसका अपना स्टॉप लॉस रख लिया है। अब कितने प्राइस पर रखा है वो भी आपको दिखाता हूँ। पहले आप यहाँ देखिए, चार्ट पर टाइम देख लीजिए, सेम टाइम है। और आपको ऑप्शन का चार्ट खोलकर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए इस वाली कैंडल पर हमने एंट्री ली है, ठीक है। लगभग 219-20 रुपये के आसपास हमने एंट्री ली है। अब इसका देखिए नीचे स्टॉप लॉस 206 रुपये का हमने स्टॉप लॉस लगा दिया है। क्यों लगा दिया है? क्योंकि यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी है। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं 41,300 का ऑप्शन का चार्ट है, ठीक है। 41,300 के जो हमने स्ट्राइक प्राइस बाई किया है उसका ये सी का चार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए टारगेट आपका, ये जो बड़ी कैंडल आपको रेड दिख रही है, इसका हाफ यहाँ तक पहला हमारा टारगेट होगा, जो कि 230 रुपये के आसपास है, ठीक है। और 230 को अगर क्रॉस करेगी तो हम अपना टारगेट और आगे बढ़ाकर लेकर चलेंगे 247 के आसपास। तो हमारा पहला टारगेट है 228 रुपये, यानी 228-30 रुपये। उसके बाद दूसरा 245 से 47 रुपये, ठीक है। अभी चल कर देखते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी साथ में दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर चल रहा है अभी कितना रेट, 219 रुपये चल रहा है, 220, 200 कितना, 220, 21, 22, देखिए यही रेट चल रहा है। 228 हमारा पहला टारगेट है, ठीक है। और रिफ्रेश करके आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको यकीन हो जाए। और आप देखेंगे अभी आपको 5% से 10% रिटर्न कैसे मिलता है। 200 कितना आ गया, 222, 21, 22 चल रहा है। चलिए थोड़ा सा ऑप्शन चार्ट पर, 228 आ गया है, पहला टारगेट मिल चुका है। चार्ट पर देख लेते हैं, देखिए 228 के करीब करीब रेट चल रहा है और यहाँ पर देखते हैं कितना बनता है। थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। अब देखिए स्टॉप लॉस को हम ट्रेल कर लेंगे, पहला टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। अब हम स्टॉप लॉस को पिछली कैंडल पर कर लेंगे और ट्रेलिंग से ही देखो बड़ा पैसा बनेगा। कंसोलिडेशन में ट्रेलिंग का भी उतना फायदा नहीं होगा, लेकिन आप लॉस में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट में रहना है तो ट्रेलिंग सबसे जरूरी है। अब ये ट्रेल हमने कहाँ किया? ये ट्रेल हमने चार्ट पर नहीं किया, ये हमने ऑप्शन पर किया। ये देखिए ये है चार्ट, ये जो आप 41,300 को जो हमने बाय किया, अब ये हमारा फाइनल टारगेट है यहाँ पर। अगर यहाँ नहीं पहुँचती है मार्केट तो कोई बात नहीं, हम लॉस नहीं दे सकते क्योंकि हम पहला टारगेट अचीव कर चुके हैं। अब पहला टारगेट अचीव करने के बाद अगर आप लॉस दे दें तो ये आपकी गलती है। और कहाँ पर एंट्री एग्जिट ये आप देख ही रहे हैं। पहले हमने हैमर की विग पर यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा हुआ था, अब इसको हमने ट्रेल कर लिया है। और ट्रेल ये हमने कहाँ पर किया है, आपको ये 41,300 का सी का ऑप्शन का चार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। जो स्ट्राइक प्राइस है उसका चार्ट ये आपको दिख रहा है। तो ये दो चार्ट आपकी नज़रों के सामने होने चाहिए, तभी आप एंट्री और एग्जिट डिसाइड कर पाएंगे। ये चार्ट देखकर आप समझ रहे होंगे लाइव मार्केट में कि सपोर्ट कहाँ है, रजिस्टेंस कहाँ है, ठीक है। तो आप स्ट्राइक प्राइस का चार्ट, जो भी स्ट्राइक प्राइस बाय करते हैं उसको देख लीजिए, तो आप एग्जैक्ट अंदाजा लगा पाएंगे कि आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सपोर्ट पर है या रेजिस्टेंस पर है। ये चीज़ें आप समझ पाएंगे। कंसोलिडेशन मार्केट में भी ये चीज़ें काम आती हैं और अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तब भी ये चीज़ें काम आती हैं। और इससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि एंट्री कहाँ पर होती है, एग्जिट कहाँ पर लेनी है, एग्जैक्ट आप समझ पाएंगे। देखिए अब यहाँ पर हमने इसको ट्रेल कर लिया। अब देखते हैं कितना टारगेट हमें मिलता है। 225 चल रहा है रेट, अभी देखिए वापसी आ रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस हमने ट्रेल कर लिया है। रेड वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये स्टॉप लॉस है। अगर इसके नीचे प्राइस जाएगा तो हम अपना लॉस बुक कर लेंगे। और लॉस क्यों ही होगा, लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट में ही रहोगे। चाहे आप थोड़ा सा ही प्रॉफिट 2-3% में ही रहो, लेकिन आप प्रॉफिट में रहोगे।
और उसके बाद आपको ट्रेड नहीं करना है कम से कम एक घंटा। तुरंत आप ट्रेड अगर ढूंढने लगे ना, इसमें ट्रेड तो मल्टीपल टाइम भी मिल जाती है कंसोलिडेशन मार्केट में, कई बार आप ट्रेड कर सकते हो और बनता है प्रॉफिट, लेकिन ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आएंगी। तो आपको तुरंत नहीं ट्रेड ढूंढना है, क्योंकि गलत एंट्री होने लग जाती है। तो पहली बार जब आपका प्रॉफिट बन जाएगा तो 1 घंटे बाद आप एंट्री लोगे, ठीक है। अभी देखिए मार्केट कैसे प्राइस को मूव कर रही है। देखिए विग बना दी है, ठीक है, शैडो बन गई, विग बन गई। देखिए प्राइस को अगर मूव करना हो ना तो जल्दी से ऊपर की तरफ एक ही झटके में प्राइस मूव कर जाता है। वो ट्रेंडिंग मार्केट में होता है, कंसोलिडेशन में नहीं होता। लेकिन कंसोलिडेशन में भी आप देखिए, जूम करके दिखाता हूँ आपको, कंसोलिडेशन में भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कंसोलिडेट हो गई है, ये 2 लाइनों के बीच में, जूम करके आपको दिखा रहे हैं, 2 लाइनों के बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है। अब इसको ब्रेकआउट देगी वो अलग बात है, ब्रेकआउट जब देगी तब देती रहेगी। आप ये समझिए आपने 220 रुपए पर बाय किया, ठीक है, 228 हमने 30 आपका टारगेट दिया 10 रुपए का, यानी 250 रुपए आपका एक लॉट पे बचता है, ठीक है। मानकर चलिए अगर 220 में बाय किया है तो 5500 के करीब करीब आप बाय करेंगे। 5500 का आपका 5% 250 रुपए बनता है, ठीक है। 5000 का 2.5% बनता है। 10,000 रुपए अगर आप 2 लॉट बाय करते हैं तो 10,000 का 5% 500 रुपए बनता है। समझिए परसेंटेज के हिसाब से आपको 500 रुपए कम लग रहे हैं। देखिए परसेंटेज के हिसाब से आपको कम लग रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे तो ये कम नहीं है। 5% डेली अगर देखें तो महीने में 100% हो गया, ठीक है। तो अब देखिए स्टॉप लॉस हमने थोड़ा सा और ट्रेल कर लिया है और इसको थोड़ा सा अगली कैंडल पर कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं क्या सिचुएशन बन रही है। दोनों चार्ट आपको देखने, खाली प्राइस को देखकर आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर भी, यहाँ पर ये वाला टारगेट हम लेकर चलेंगे, मानकर चलेंगे। और अब देखते हैं ऑप्शन पर, देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस हमने थोड़ा सा ट्रेल कर लिया इस कैंडल के ऊपर, और रेट अभी क्या चल रहा है 230 रुपये। देखिए फर्स्ट टारगेट आपका मिल चुका है आपको। अब ये पैसा जाना नहीं चाहिए, ठीक है। 245 वाला टारगेट मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। अब आपके सामने स्क्रीन चल रही है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का हम इस्तेमाल करेंगे और फिर प्रॉफिट बुक करके आपको दिखाते हैं। ध्यान से समझते चलिए। अब ये एक तो मार्केट में ना ये जो बैठना होता है, बहुत धीरे धीरे जब प्राइस मूव करता है तब ये बैठना बहुत बहुत मुश्किल फील होता है, इंतजार नहीं हो पाता। जल्दी से जल्दी लोग सोचते हैं ट्रेड मिल जाए, जल्दी से जल्दी एग्जिट कर दें। कंसोलिडेशन मार्केट में आपको इंतजार करना पड़ता है। कई बार आप एग्जिट करोगे वहीं से प्राइस मूव हो जाएगा, तो कई बार लोग ऊब कर थक कर एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं प्राइस क्या चल रहा है। तो आप देखिए 229 रुपये के आसपास चल रहा है, ठीक है। लेकिन हमने जो स्टॉप लॉस रखा हुआ है, आप लाइन देख रहे हैं, इस स्टॉप लॉस के नीचे 226 के नीचे मार्केट आएगी, ठीक है। 226 के आसपास आएगी तो हम एग्जिट कर देंगे। देखिए 226 के करीब करीब आ चुके हैं, लेकिन यहाँ से फिर से हैमर टाइप की कैंडल बन रही है। चलिए जो भी कैंडल बनेगी देखते हैं। अभी अगर इसके नीचे गया तो फिर आपको सोचना नहीं है, विचारना नहीं है कि थोड़ा सा दोबारा से रिवर्स होगा, नहीं। आप प्राइस एक्शन को देखिए, यहाँ पर फॉलो कीजिए, क्योंकि अपने वो जो हाई बनाया है, हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए आपको एग्जिट कर जाना है बिना सोचे समझे। आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है, आपका पहला टारगेट मिल चुका है। अब ये पहला टारगेट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ध्यान से समझते चलिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी रेड कैंडल बन रही है और इसी बीच में मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रही है। कंसोलिडेशन में प्रीमियम डीके भी होता रहता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना है और मूव को पकड़ कर ही आपको छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर लेने हैं। ऑप्शन जो सेलर है वो तो पैसा लगाकर आराम से इंतज़ार करता रहता है, टाइम का उसको पैसा मिलता है। आप बायर हो अगर, तो आपको इंतज़ार उतना नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप अच्छे मूव और सही जगह एंट्री लो, सही जगह एग्जिट लो, और जब आप दोनों चार्ट देखोगे साथ में तो आपको एंट्री और एग्जिट पता लग जाएगा। कई स्ट्राइक प्राइस पर आपको नहीं समझ में आता तो फिर इन द मनी आप थोड़ा सा चले जाइए, थोड़ा, ठीक है। मान लीजिए 41,300 हमने लिया, नहीं समझ आता तो हम 41,200 देख लेते या 41,400, जिस पे भी आपका प्राइस एक्शन ठीक काम करे उसी पर आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। देखिए अब हम यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं और यहाँ से प्रॉफिट बुक करना मुनासिब रहेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना नहीं चाह रही है और स्टॉप लॉस कटेगा। अब इसमें ये हमें अंदाज़ा लग रहा है कि स्टॉप लॉस कटेगा, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट होती है तो 100-150 पॉइंट यानी 100-200 रुपये तुरंत ही बढ़ जाते हैं एक ही 2 कैंडल पर। तब अच्छा प्रॉफिट मिलता है, 2-3 मिनट में ही प्रॉफिट मिलता है। और अभी देखिए काफ़ी टाइम हो गया, 12:23 पर हमने लगभग एंट्री ली थी, 12:33 हो चुके हैं और काफ़ी टाइम हो चुका है। तो अब यहाँ पर एग्जिट कर देना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है मार्केट, लेकिन आपको मूवमेंट का पैसा मिलता है, 1-2 मिनट में बड़ा प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। 100-200 पॉइंट का प्रॉफिट बड़े आराम से मिल जाता है, मतलब 60 से 70 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट बड़े आराम से मिलते हैं। चलिए हम यहाँ पर अब एग्जिट कर देते हैं और एग्जिट कर दिया हमने। चलिए
चलिए हमने तो एग्जिट कर दिया है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि एसएल कटता है या नहीं। और हमें पता है कि एसएल कटेगा क्योंकि मूवमेंट के साथ पैसा आपको तुरंत मिल जाता है। यानी अगर मार्केट को ऊपर जाना होता ना तो ये बड़ी बड़ी 1-2 कैंडल बन जाती। कंसोलिडेट मार्केट है इसलिए ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है और हमने लगभग 5 से 7% का प्रॉफिट बुक कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप ऑप्शन का चार्ट देखकर और साथ में स्ट्राइक प्राइस का चार्ट लगाकर डिसाइड कर सकते हैं कि एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ लेना है आपको। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर मार्केट वापस आ रही है और 226 के आसपास आ चुकी है, लेकिन हमने अपना पहला टारगेट अचीव कर लिया है और प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। अब दूसरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, एसएल हिट हो रहा है। यहाँ पर देखिए मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, तो कंसोलिडेशन में पैसा वैसे भी नहीं इतना बनता है, लेकिन हमने आपको जो तरीका बताया इस तरीके से आप 5 से 7%, 10% बड़े आराम से बना सकते हैं। और यही तरीका ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा पैसा बनता है, प्रॉफिट बनता है। एक एक लॉट पर आप 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4 हज़ार रुपये तक बन जाते हैं। अगर आप चाहते हैं लाइव रिकॉर्डिंग आपको दिखाया जाए तो इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।